हेलो। हम्म, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है ये किसके साथ एसोसिएट होता है। जैसे कि मास है, ग्रेविटेशन फोर्स है हमारा, तो वो किसके साथ एसोसिएट हो रहा है? हमारे मास के साथ। कि भाई दो मासेस के बीच में ही हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। इन एशियन टाइम में हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट देखे हैं जिसमें कि हमने जो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को हमने ऑब्जर्व किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने बालों में कंघी करें तो क्या होता है कि छोटे छोटे स्मॉल पेपर्स को अगर तुम उस कंघी को उसके पास में लेके जाओगे तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगी। उसके अट्रैक्ट होते हुए जब हम उसको देख रहे हैं तो वो एक हमें लग रहा है कि वो क्या है, उनके बीच में एक फोर्स है। फोर्स क्या होता है कि कोई किसी चीज को या तो धकेले या खींचे। वो उस चीज को क्या कर रहा है, अपने पास में खींच रहा है। खींच किस वजह से रहा है? कोई ना कोई फोर्स है। वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब तुमने देखा होगा जब हम उस चीज को पास में लेके आते हैं तो दोनों चीज स्टेबल है, मूव नहीं कर रही है। तो मूव नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है? एक स्टैटिक फोर्स लगा हुआ है। दो चीज के बीच में, दो चीज रुकी हुई है, उनके बीच में क्या है? एक फोर्स लग रहा है और वो स्टैटिक की वजह से लग रहा है। तो ऑब्जर्व करना था कि भाई जो ये चार्ज है, जो ये फोर्स है, ये किसके साथ एसोसिएट हो रहा है। दो चार्ज बॉडी के बीच में, दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किसके साथ एसोसिएट हो रहा है? जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स में जो फोर्स लगता है दो पार्टिकल के बीच में, m1 एंड m2, उनमें जो फोर्स लगता है, वो जो फोर्स होता है वो किसके साथ एसोसिएट होता है? मास के साथ। बट जब हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि भाई जो कॉम्ब है, हमारी कंघी छोटे छोटे स्मॉल पेपर्स को लिफ्ट करा रही है, तो उनमें एक फोर्स लगा और वो फोर्स किसके साथ एसोसिएटेड होता है? वो फोर्स एसोसिएटेड होता है हमारा चार्ज के साथ। ये नई चीज निकल के आई, चार्ज। जैसे हमारा मास था वैसे ही ये जो फोर्स है ये चार्ज के साथ एसोसिएटेड। अब बात आई कि ये चार्ज है क्या। अब चार्ज क्या है? कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, और कह सकते हैं कि चार्ज उस चीज के साथ एसोसिएट, उस मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है। चार्ज हमारा जो है एक किसके साथ एसोसिएट होता है? ये मैटर के साथ। किसके साथ एसोसिएट होता है? ये मैटर। अब व्हाट इज मैटर? मैटर हम उसको बोलते हैं जिसका कुछ मास हो और कुछ वॉल्यूम हो। क्या हो? मास हो और वॉल्यूम हो। मैटर उसी चीज को बोलेंगे जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, यानी कि पार्टिकल्स का कुछ वॉल्यूम वो क्या कर रहे हो? ऑक्युपाइड कर रहे हो, तो वो मैटर हो। इसी के साथ ये एसोसिएटेड होता है चार्ज की। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जो कि इस मैटर के साथ एसोसिएटेड होता है। अब सबसे जो छोटा सब्सटेंस होता है, जो भी ये हर एक चीज जो मिलके बनी होती है, जैसे कि एवरीथिंग, बोर्ड, ग्लास,
एनी सब्सटेंस जो भी किसी चीज से मिलके बना होता है, वो किससे मिलके बना होता है? वो मिलके बना होता है तुम्हारा एटमों से। इससे पहले अगर हम बात करें एटम्स के बारे में, तो एटम्स में क्या होता है बच्चे? एटम्स में सबसे पहले क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होते हैं हमारे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं? क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम देख रहे हो जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन्होंने ये स्पेस ऑक्युपाई किया, और ये स्पेस क्या था तुम्हारा? न्यूक्लियस। क्या किया? न्यूक्लियस। जिसका रेडियस क्या होता है? लगभग नियरली 10⁻⁻10 मीटर के आसपास, 15 भी हो जाता है। और ये जो पूरा का पूरा एटम है हमारा 10⁻⁻15 होता है नियरली। और ये जो पूरा, आप देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने तो ये स्पेस ऑक्युपाई किया, अब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उन्होंने भी क्या है? एक स्पेस ऑक्युपाई किया। तो ये भी मैटर है, ये भी क्या है? मैटर। जिसमें सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन का भी मास है, प्रोटॉन का भी मास है, न्यूट्रॉन का भी मास है, और उन्होंने क्या है? एक स्पेस ऑक्युपाई किया है। दिस इज दी। अब जो ये चार्ज है, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है हमारे मैटर के साथ। सबसे छोटा जो सब्सटेंस हमारा वो एटम है, और ये जो एटम है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं हमारे, वो इलेक्ट्रॉन्स ही इस चार्ज का कारण बनते हैं। उन्हीं के ऊपर ये चार्ज एसोसिएटेड होता है। तो दो चीज देखी गई, जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पर कैसा चार्ज होता है हमारा? पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कैसा चार्ज होता है हमारा? ये नेगेटिव चार्ज। हम दो चीज बोल सकते हैं चार्ज को और डिफाइन करने के लिए, कि चार्ज एक मैटर या सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है और एक्सपीरियंस करती है। यदि किसी बॉडी पर चार्ज नहीं है तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। समझ में आई? इलेक्ट्रिक फोर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मास ही खत्म हो जाए, अगर किसी बॉडी में मास नहीं है तो वो ग्रेविटेशन फोर्स उस पर फोर्स नहीं लगा सकता, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एसोसिएटेड है हमारा मास के साथ। और मास जो है, इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमारा सिर्फ ओनली किसके बीच में लगेगा? चार्जेस के बीच में। किसके बीच में लगेगा? चार्जेस के बीच में। जहां चार्ज नहीं वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा जब ही लगेगा जब दो बॉडी पर चार्ज होगा। ठीक है? तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो जिसके द्वारा एक सब्सटेंस या तो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है या फिर एक्सपीरियंस करवाता है। इन जनरली जो पूरा का पूरा एटम है हमारा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन। अब जो चार्ज होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो जो मैंने अभी न्यूट्रल वाले के लिए बताई है, तो एक प्रॉपर्टी को मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं, बाकी प्रॉपर्टी को मैं बाद में करूंगा। कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमें पता है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड सिंपली एडिटिव। जैसे कि हम कहते हैं 5 + 5 10, 5 - 3 2। इसी प्रकार से जो चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव सिंपली ऐड हो जाते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल, इसीलिए पूरा का पूरा एटम्स होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो लिख लो, चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज इज द प्रॉपर्टी चार्ज इज द प्रॉपर्टी, रुको 1 मिनट, charge is the property associated with matter by which it experiences a force, और ये जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स by which it experiences force or it produces or it apply force on the other charge body। ठीक है, तो हमारे पास दो ऐसे सब्सटेंस वो है, एलिमेंट या पार्टिकल बोल सकते, पार्टिकल, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारे पास प्रोटॉन, तीसरा हमारे पास न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज एंड ये न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज। अगर बात करें मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी कौन सी है? इलेक्ट्रॉन। ये किसी से मिलके नहीं बना होता, ये सिंपली अपने आप में ही होता है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी न किसी चीज के मिलके बने होते हैं, पर लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी से नहीं। तो आगे हम जो चर्चा करेंगे इसमें, आगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके लिए इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।